नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, दिए निर्देश, कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुमत के साथ बनाएगी सरकार, राजस्थान में सभी सीटों पर कांग्रेस की होगी जीत, सचिन पायलट का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि भाजपा उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। अखिलेश यादव ने अफसरों को चेताया, कहा पेंशन, पीएफ, इज्जत सब कुछ जाएगी। इसके साथ खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में सियासत तेज, बिटकॉइन विवाद पर शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीजेपी की सरकार पर संकट, 19 विधायक हुए बागी। दोस्तों, किस राज्य की बात है सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनती की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, आयोग ने दिए नए निर्देश और कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी उपचुनाव के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त एक्शन लिया है और कड़े निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर यूपी उपचुनाव के दौरान कुछ समुदायों को मतदान से रोकने जाने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सीईओ यूपी और सभी जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सुनिश्चित करें। ईसी ने कहा है कि सभी शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें और उसे सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायतकर्ता को टैग कर इन्फॉर्म करें। किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से न रोका जाए, किसी भी प्रकार का पक्षपाती रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर अगर कोई दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी 9 जिलों में तैनात पुलिस और सामान्य पर्यवेक्षकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वो कड़ी नजर रखें और ये सुनिश्चित करें कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। कानपुर में अखिलेश यादव की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनावों में प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जांच करने और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने संबंधी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ सब वोट सपा को मिल रहा है, लेकिन ये अधिकारी गड़बड़ी करवा रहे हैं। भाजपा से झूठा कोई नहीं, बीजेपी के वोटर खुद नहीं निकल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुमत के साथ बनाएगी सरकार, राजस्थान में सभी सीटों पर कांग्रेस की होगी जीत, सचिन पायलट का बयान। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को IANS से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी शानदार बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। जनता सूबे में बदलाव चाहती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिहाज से बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। आज मतदान के दौरान हमें लगता है जो हमारी फीडबैक है, महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हमारे कैंपेन में जो मुद्दा उठाए गए, जनता उन्हें पसंद कर रही है। अच्छे बहुमत के साथ हम लोग महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता वहां बदलाव चाहती है। लोग केंद्र और राज्य की सरकार का काम देख चुके हैं। मैं मानता हूं कि शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, किसान, नौजवान, सबके सब हमारी 5 गारंटी को लेकर कन्विंस हैं और हम आश्वस्त हैं कि हम अच्छे मार्जिन के साथ वहां सरकार बनाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा उपचुनाव वोट से नहीं खोट से चाहती है जीतना, अखिलेश यादव ने अफसरों को चेताया, कहा पेंशन, पीएफ, इज्जत सब कुछ जाएगी। जी दोस्तों, विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के मतदान के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सपा मुखिया अधिकारियों पर भी बरसे। उन्होंने कहा भाजपा उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस उपचुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन कोर्ट का फैसला अधिकारियों के खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, सबकी नौकरी जाएगी, पीएफ पेंशन भी जाएगा, समाज में इज्जत जाएगी, बेईमानी का ठप्पा लगाकर इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की है, उन्होंने बेईमानी करने वाले अधिकारियों की सूची मांगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में शिकायत तेज, बिटकॉइन विवाद पर शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये ध्यान देने योग्य नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कई महीनों से जेल में था, इसीलिए उसने जो कहा उस पर संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिखाता है कि बीजेपी कितना नीचे गिर गई है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस राज्य में बीजेपी सरकार पर बड़ा संकट, 19 विधायक हुए बागी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में जुलाई 2023 से कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसा का दौर जारी है। ताजा मामला जिरीबाम में 3 बच्चों और 3 महिलाओं के शव मिलने के बाद हुई हिंसा का है। जिरीबाम में शव मिलने के बाद गुस्साई भीड़ ने बीजेपी सरकार के 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर जला दिए। अब बीजेपी सरकार को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है। बीजेपी के भीतर दरार और गहरी हो गई है। ऐसे में सीएम बीरेंद्र सिंह की कुर्सी जा सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो सोमवार को राज्य की मौजूदा स्थिति पर सीएम ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पार्टी के अधिकांश विधायक शामिल नहीं हुए। इनमें मैती समुदाय से आने वाले कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। बैठक तब बुलाई गई जब सरकार में सहयोगी एनपीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद एनपीपी अध्यक्ष और नागालैंड के सीएम कॉनराड सांगमा ने कहा उनकी पार्टी अब सीएम पर भरोसा नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व में बदलाव पर वो विचार करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में 3 सप्ताह में होगा जाति सर्वेक्षण, जयराम रमेश बोले केंद्र 3 साल में भी जनगणना नहीं करा सका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने तेलंगाना में जारी जाति सर्वेक्षण का ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दशकीय जनगणना 3 साल में नहीं करा पाई, लेकिन तेलंगाना सरकार ये सर्वेक्षण 3 सप्ताह में पूरा करने की तैयारी में है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि शासन का कांग्रेस मॉडल न्याय, सशक्तिकरण और कार्यान्वयन है। तेलंगाना सरकार ने व्यापक सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण की गत 6 नवंबर को शुरुआत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा किया था। रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, तेलंगाना का जाति सर्वेक्षण एक ऐतिहासिक प्रशासनिक उपलब्धि है। इसके लिए योजना विभाग के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार की तरफ से अद्भुत योजना विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान और रचनात्मकता की जरूरत थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बिहार जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने बदला स्टैंड, जमींदारों के हक में लेने जा रही बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पुराने जटिल नियमों से परेशान जनता के लिए बड़ी राहत। नीतीश सरकार ला रही है नया कानून जो जमीन सर्वे को बनाएगा आसान और पारदर्शी। जी हां दोस्तों, राजस्व अधिकारियों पर भी सख्ती, लंबित विवादों का जल्द निपटारा होगा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया अब नए नियमों के साथ फिर से शुरू हो गई है। नीतीश सरकार ने पुराने नियमों की जटिलता को, बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सर्वे के लिए नए सिरे से कानून बनाने का फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इस कदम से जमीन सर्वे की प्रक्रिया सरल होगी और लोगों को इससे जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। बिहार सरकार ने राज्य भर में जमीन सर्वे कराने का फैसला तो लिया था, लेकिन इसके तहत बनाए गए नियम आम जनता के लिए बेहद कठिन साबित हो रहे थे। खासतौर पर 2 पीढ़ियों की वंशावली तैयार करने का प्रावधान इतना जटिल था कि लोग इसे पूरा करने में असमर्थ हो रहे थे। इन नियम के कारण सर्वे की प्रक्रिया ठप हो गई और लोग लगातार अपनी समस्याओं को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि सर्वे प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसे कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि नए प्रावधानों से न केवल सर्वे प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि इससे जुड़ी भ्रांतियां और विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि नए नियमों से सर्वे प्रक्रिया को आम लोगों के लिए सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। मंत्री डॉक्टर जायसवाल के अनुसार भूमि सर्वे से जुड़े विवादों को जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। भूमि विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों को 1 महीने के भीतर निपटाने का आदेश दिया गया है। भूमि विवाद के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। डॉक्टर जायसवाल ने चेतावनी दी है कि जिन अंचलों में भूमि विवाद अधिक समय तक लंबित रहेंगे, वहां के राजस्व पदाधिकारियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि जल्दबाजी में किसी मामले को खारिज न करें, बल्कि निष्पक्ष जांच और समाधान सुनिश्चित करें। सरकार का दावा है कि नए कानून से जमीन सर्वे की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और विवादों में कमी आएगी। जमीन से जुड़े मुद्दों का समय पर समाधान होगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड को अपडेट और डिजिटलाइज करने की योजना भी चल रही है, जिससे आने वाले समय में भूमि विवादों की संभावना कम हो जाएगी। बिहार में भूमि विवाद और सर्वे की जटिलता लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। इस नए कदम से ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य में भूमि रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित और तेज किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर